को जहां विराम दिया गया था, रोका गया था, वहीं से फिर मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं। तो जो कुपार बाबा है, राजा पुलसी और हिरवा का बेटा, वो कोली कछारगढ़ पर्वत में 7 वर्ष के लिए तप कर रहा है। और जैसे ही बाबा कुपार की तपस्या पूरी हुई और वहीं पर जो क्रांति की देवी रायतार जंगोदाई है वो वहां पहुंची और कुपार बाबा के सामने हाथ जोड़कर कुपार बाबा से निवेदन करते हुए बोली क्या कि हाथ जोड़ जंगो बोली, आज सुनो हिरवा पुत कुपारो, आप ढिंगा में आई हूँ आज लेकर के कुछ कार्य। बोले बाबा, जंगोदाई कहने लगी बाबा कुपार, मैं आपके पास कुछ काम लेके आई हूं। तो कुपार बाबा कहने लगा, बोले जंगोदाई कौन सा काम है, बोले बताइए। तो जंगो कहने लगी बोले बाबा, जो कली कंकाली के 33 कोट जो बच्चे हैं उनको बाबा शंभू ने कोयली कछारगढ़ की गुफा में 12 वर्ष के लिए बंद कर दिया है। इसलिए बाबा आप मेरे साथ चलो और वो 33 कोट बच्चों को गुफा से निकाल दो, मुक्त कर दो। बस आपसे यही मेरा निवेदन है। तो कुपार बाबा तैयार हो गया, बोले ठीक है जंगोदाई चलो। बोले बताइए, बोले कौन सी गुफा में बंद है। तो लिंगो बाबा और जंगोदाई दोनों अब वहां से प्रस्थान होते हैं। कौन कौन? लिंगो और जंगो। याद रखना, जो कुपार लिंगो है उसको हम लिंगो बाबा कह देते हैं और जो रायतार जंगोदाई है उसको जंगो बस बोल देते हैं, ठीक है? नहीं तो कहीं कहीं बड़ा गड़बड़ होता है। तो लिंगो जो है वो बाबा है, पिता शक्ति है, और जो जंगोदाई है उसका नाम लंबा है, रायतार जंगोदाई, तो उसको हम छोटे में मतलब संक्षेप में लिंगो जंगो बोल देते हैं। तो जंगो कौन है? दाई शक्ति है, और लिंगो कौन है? दाऊ शक्ति है। नहीं तो कहीं कहीं मैंने देखा हूं लिंगो बाबा को कुछ लोग लिंगो दाई ना बोलते हैं, वो दाई नहीं है, ठीक है ना? ये लिंगो जंगो दोनों। अब ये 33 कोट बच्चों को गुफा से मुक्त करने के लिए वहां से प्रस्थान हुए और चलते चलते कोयली कछारगढ़ पर्वत पहुंचे, जंगल। तो कछारगढ़ का जंगल इतना भयंकर है कि आज भी भयंकर जंगल है। ये जैसे ही वो जंगल के अंदर घुसे तो ये गुफा ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, लेकिन इनको जंगल में कहीं गुफा का पता ही नहीं चला। ये जंगल के अंदर ढूंढते रहे, परेशान हो गए, इनको गुफा ही नहीं मिला। तो थोड़ी दूर इनको एक बरगद का पेड़ दिखाई दिया। तो लिंगो बाबा कहने लगा जंगोदाई से, बोले जंगो देखो, बोले वो बरगद का पेड़ बहुत ऊंचा है, हम उस पेड़ में चढ़कर देखेंगे तब हमको गुफा दिखाई देगा। तो चलो, बोले उस पेड़ में चढ़ के देखेंगे। और उसी पेड़ में कौन रहता था? गिद्ध रहता था, जिसको बाबा शंभू ने बच्चों को देखरेख करने के लिए चौकीदार बनाया था। अब ये लोग जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचे और उसी पेड़ में ये लोग चढ़ने लगे। उस समय गिद्ध नहीं था वहां। गिद्ध अपने बच्चों के लिए भोजन लाने के लिए कहीं बाहर चला गया था। सिर्फ उस पेड़ में गिद्ध के बच्चे थे घोंसला में, और गिद्ध कहीं बाहर चला गया था। अब ये दोनों लिंगो जंगो उस पेड़ में चढ़ने लगे। जैसे ही ये पेड़ के बीचों बीच पहुंचे, अचानक एक काला नाग आया और वो भी उसी पेड़ के नीचे से, मतलब लिंगो जंगो के नीचे से, वो भी उसी पेड़ में चढ़ने लगा।
जंगोदाई ने देखी नीचे की तरफ तो लिंगो बाबा से बोली, बाबा लिंगो देखो, बोले अपने पीछे से एक नागदेव भी इसी पेड़ में चढ़ते चला आ रहा है। लिंगो बाबा कहने लगा, जंगोदाई घबराओ मत, तुम जल्दी जल्दी मेरे पीछे पीछे ऊपर आते जाओ। और नागदेव भी पीछे पीछे चढ़ते जा रहा है। अब दोनों लिंगो जंगो घबरा गए और ये भी धीरे धीरे ऊपर को चढ़ते जा रहे हैं और उनके पीछे से नागदेव भी चढ़ते जा रहा है। जैसे ये लोग ऊपर पहुंचे तो ऊपर घोंसले में गिद्ध के बच्चे थे। वो गिद्ध के बच्चों ने इनको देखा तो वो गिद्ध के बच्चे घबरा गए, मन ही मन में सोचने लगे कि दो मानवल शक्ति आ रही है, हमको पकड़ के ले जाएंगे। ये गिद्ध के बच्चे घबरा रहे हैं, ऐसा सोच के वो गिद्ध के बच्चे घोंसला में जोर जोर से चिल्लाने लगे। लिंगो बाबा ने आवाज सुन लिया, कहने लगा, बोले जंगो ऊपर बोले घोंसला में कोई पक्षी के बच्चे हैं, वो हमको देख के डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, इसलिए बोले अब ऊपर नहीं जाते, चलो बोले जल्दी से पेड़ के नीचे उतर जाते हैं। जंगोदाई कहने लगी, बाबा कैसे पेड़ से नीचे उतरेंगे? बोले नीचे से तो नागदेव चला आ रहा, किधर से उतरे? बोले नीचे। अरे बोले अब क्या करना चाहिए? अब दोनों लिंगो जंगो पेड़ के बीचों बीच फंस गए, ऊपर भी नहीं जा पा रहे थे और नागदेव के कारण पेड़ से नीचे भी नहीं उतर पा रहे थे। अब बीच में फंसे हुए हैं, अब क्या करें? बोले तो लिंगो बाबा अपने गले से कई प्रकार की आवाज निकालता था। तो लिंगो बाबा ने उसी समय तुरंत अपनी गले से इतनी तेज आवाज निकाला कि वो आवाज जब निकली तो गिद्ध जो भोजन लेने गया था उस गिद्ध ने उस आवाज को सुन लिया। गिद्ध घबरा गया कि इतनी खतरनाक आवाज कहां से आ रही है, कहीं मेरे बच्चों को कुछ तो नहीं हुआ। गिद्ध ने तुरंत भोजन छोड़ा और वापस लौट करके आया और अपने बच्चों के किनारे बैठ गया। बच्चों से पूछने लगा, बोले थोड़ी देर पहले बड़ी खतरनाक आवाज में किसने चिल्लाया था? गिद्ध के बच्चे कहने लगे, इस पेड़ में बोले दो मानव शक्ति आई है, बोले उन्हीं ने चिल्लाया है। गिद्ध देखने लगा, लिंगो जंगो गिद्ध को दिख गए और लिंगो जंगो घबरा करके पत्तों की आड़ में छुपने लगे। गिद्ध कहने लगा, अरे वो बोले मानवल शक्ति तुम कहाँ छुप रहे हो? बोले तुम मेरे सामने आओ, अगर कहीं तुम नहीं आए बोले मेरे सामने तो मैं अपनी चोट से तुम दोनों की आंख फोड़ डालूंगा। बोले मेरे भाई लिंगो जंगो घबरा गए। लिंगो बाबा कहने लगा, जंगोदाई चलो बोले गिद्ध के पास जाके गिद्ध से माफी मांग लेते हैं, क्षमा मांग लेते हैं। अब ये दोनों लिंगो जंगो गिद्ध के पास पहुंचे और गिद्ध से निवेदन करते हुए बोले, हे गरुड़पति, बोले कैसे? हे गरुड़पति, हे गरुड़पति, हम दोनों तरफ से आज धर्म संकट में पड़ गए और यही कारण से हमने ही आज जोर जोर से चिल्लाए। बोले गिद्धराज, हम दोनों इस पेड़ के बीचों बीच धर्म संकट में फंसे हुए थे, इसलिए गिद्धराज मैंने ही चिल्लाया था। बोले हमसे गलती हो गई, आप क्षमा करो। गिद्धराज कहने लगा, कैसे धर्म संकट में फंसे हुए थे? बोले गिद्धराज, जैसे ही हम इस पेड़ पर चढ़े तो हमारे नीचे से एक नागदेव चढ़ रहा था, तो हम पेड़ से नीचे नहीं उतर पा रहे थे और ऊपर को आते थे तो तुम्हारे बच्चे हमको देख के घबराते थे, इसलिए ऊपर भी नहीं आ पा रहे थे। इस प्रकार हम बीचों बीच फंसे हुए थे। उसी समय गिद्धराज मैंने ही अपने गले से आवाज निकाला था। जैसे ही मैंने आवाज निकाला और आपने मेरी आवाज को सुना और जैसे ही आप आकर के इस पेड़ में बैठे तो आपको देख करके जो नागदेव है वो पेड़ से उतर के भाग गया। गिद्धराज, आपके आने से हमारी जान बच गई और हमारे आने से तुम्हारे बच्चों की जान बच गई। बोले कैसे? अगर बोले हम अगर नहीं आते तो नागदेव चढ़ कर के तुम्हारे बच्चों को खा सकता था।
हमारे आने से हमने चिल्लाया तो आप आए, तो हमारी जान बच गई, क्योंकि तुमको देखकर वो नागदेव भाग गया। तो मतलब हमारी भी जान बच गई और तुम्हारे बच्चों की भी जान बच गई। बोले अच्छा, धन्यवाद दिया। और कहने लगा, बोले अच्छा ये बताइए तुम दोनों लोग बोले इस पेड़ में क्यों चढ़े हो, यहाँ चढ़ने का कारण क्या है आने का? तो लिंगो जंगो कहने लगे, बोले गिद्धराज हमने सुना है यहीं कहीं कोई गुफा है, बोले उस गुफा में बाबा शंभू ने 33 कोट बच्चों को बंद किया है। बोले हाँ, और उन बच्चों को देखरेख करने के लिए बोले बाबा शंभू ने मुझे वहां का पहरेदार चौकीदार बनाया है। तो बोले गिद्धराज तो फिर आपको तो पता होगा। तो बोले हम वही पता कर रहे हैं कि वो कौन सी गुफा में बंद हैं। तो बोले गिद्धराज आप कृपा करके वो गुफा हमको बताइए। तो गिद्धराज वहीं से 33 को वहीं से लिंगो और जंगो को वो गुफा बताता है। कैसे? वो कहने लगा, बोले देखो कि हे भाई देखो उधर आज ऊंचा दिखे पहाड़ और तहा भयानक है गुफा, आज दिन डूबा तो है द्वारो। गिद्धराज ने वहीं से बताया कि देखो बोले जो बहुत ऊंची पहाड़ी दिख रही है, उस पहाड़ी के नीचे तरफ भयंकर जो गुफा है, जिस गुफा के दरवाजा में जो पत्थर रखा है और जिस गुफा का दरवाजा दिन डूबत की तरफ है, उसी गुफा में शंभू बाबा ने 33 कोट बच्चों को बंद किया है। इस प्रकार से गिद्धराज ने वहीं से बता दिया। लिंगो जंगो कहने लगे धन्यवाद गिद्धराज, हम यही पता कर रहे थे, बोले अब हम जा रहे हैं। तो गिद्धराज कहने लगा, बोले ये तो बताइए पता करके क्या करोगे? लिंगो जंगो कहने लगे गिद्धराज हम 33 बच्चों को गुफा से निकालेंगे, गुफा से मुक्त करेंगे। तो गिद्धराज कहने लगा यह संभव है, आपसे ये काम नहीं हो पाएगा। बोले क्यों? बोले वो 33 कोट बच्चों को वही निकाल सकता है जो संगीत यज्ञ हो, जिसको संगीत का ज्ञान हो वही निकाल सकता है, साधारण आदमी बच्चों को नहीं निकाल सकता। तो लिंगो बाबा कहने लगा गिद्धराज मैंने भी पूरी संगीत सीखा हूं, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने गुरुजी को भी साथ में लेके जाऊंगा। तो गिद्धराज कहने लगा, बोले आपका गुरु कौन है संगीत सिखाने वाला? तो लिंगो बाबा गिद्धराज को बताता है अपना गुरु कौन है करके। तो आप लोगों को ये बात मैंने कल बताया था क्या, कल परसों? किसको मालूम है कोपार लिंगो को संगीत किसने सिखाया था? जरा हाथ उठा के बताएंगे। इतने लोगों को मालूम है, बाकी लोगों को नहीं है क्या? तो गड़बड़ हो गया, सब हो गया कि नहीं हो गया? इसी को कहते थे ना, मैंने बताया था आगे आगे पाठ पीछे से सपाट, गुरुजी ने पूछे तो 16 दूनी 8 हो गया ना, कोई मतलब नहीं रखा। इसलिए ध्यान से सुनना चाहिए और नोट भी करना चाहिए, नहीं तो मुझे एक बात याद आ गई वो बता रहा हूं। सुना है ना आपने मूर्ति की कहानी सुना है? वो कैसे, आपको सुना दूं जिनको याद नहीं है उनको। एक मूर्ति वाले की बात बता रहा हूं। एक मूर्ति बनाने वाले ने क्या किया, 3 मूर्ति बनाया एक जैसी, एक बराबर, एक सा रंग, सब कुछ एक जैसा। और तीनों मूर्ति को लेके कहां पहुंचा? बाजार बेचने के लिए। और बाजार जाके ऐसी पंक्ति बना के रख दिया तीनों मूर्तियों को, और तीनों मूर्तियों के अलग अलग कीमत रखा। पहले नंबर की जो मूर्ति है उसका कीमत रखा उसने 500 रुपया, दूसरे नंबर की मूर्ति का कीमत रखा 1000, और तीसरे नंबर की मूर्ति का कीमत रखा 1500। तीनों मूर्ति की कीमत अलग अलग, जबकि मूर्ति एक जैसी थी, एक सा रंग था, कोई अंतर नहीं था। एक मूर्ति खरीदने वाला आया और उसने तीनों ही मूर्तियों को देखा
और पूछने लगा कि बोले भैया ये मूर्ति कितने की है? तो मूर्ति वाले ने बताया कि पहली मूर्ति है पहले नंबर की 500, दूसरे नंबर की 1000, तीसरे नंबर की 1500। बोले आपको कौन सी चाहिए? अब वो खरीदने वाला सोचने लगा कि मूर्ति एक जैसी है, एक सा रंग है, एक बराबर है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन इनमें कीमत अलग अलग क्यों है? तो वो पूछने लगा, बोले भैया समझा के बताओ। बोले इनका रंग एक सा है, बराबर एक है, लेकिन कीमत अलग अलग क्यों है? तो मूर्ति बेचने वाले ने क्या किया, एक धागा उठाया और जो पहले नंबर की मूर्ति थी 500 रुपया वाली, उसके ये कान से धागा डाला तो दूसरे कान से धागा निकल गया। बोले ये मूर्ति की कीमत है 500 रुपया। अच्छा, बोले अच्छा 1000 वाली बताइए। तो 1000 वाली मूर्ति के कान से जब धागा डाला गया तो वो निकला ही नहीं, पेट में जाके रुक गया। बोले इसका कीमत है 1000। अब बोले सबसे महंगी वाली मूर्ति को बताइए। तो सबसे महंगी वाली मूर्ति के कान से धागा डाला गया तो मुंह से धागा निकल गया। बोले इसका कीमत सबसे ज्यादा है। फिर भी वो खरीदने वाले को समझ नहीं आया। बोले मैं फिर भी नहीं समझा, इसका मतलब क्या है, समझा के बताओ। बोले तो फिर समझाता है वो मूर्ति बेचने वाला। बोले देखो जो पहली मूर्ति है इधर से धागा डालते हैं, इधर से निकल जाता है, ये मूर्ति का काम है, कोई भी बात को इधर से सुनती है और इधर से निकाल देती है। बोले इसलिए इसका कीमत सबसे कम है। बोले अच्छा, दूसरी नंबर, बोले दूसरी नंबर की मूर्ति से कान से धागा डालते हैं, पेट में जाके रुक जाता है, इसका मतलब है बोले ये कोई भी बात को ध्यान से सुनती है और अपने पेट में रखी रहती है, किसी को बताती नहीं है। बोले लेकिन सुन लेती है, इसलिए थोड़ा इसका कीमत अच्छा है। अच्छा, बोले सबसे महंगी वाली, बोले सबसे महंगी वाली मूर्ति जो कान से धागा डालते हैं, मुंह से निकलता है, तो ये मूर्ति का काम है कि कोई भी बात को ध्यान से सुनती है और फिर अपने मुंह से दूसरों को भी बताती है, इसलिए इसका कीमत सबसे ज्यादा है। तो 3 प्रकार की मूर्ति है। तो मैं सोच रहा हूं कि आप कौन सी मूर्ति बनना चाह रहे हो? 1000 वाली का, 500 वाली का, 1500 वाली? 500 वाली सबसे सरल है, इधर से सुनो इधर से निकाल दो, कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। तो महंगी वाली मूर्ति कैसे बनोगे? मैं जो चीज बता रहा हूं, मेरे जाने के बाद भी आप एक दूसरे को आप इस बात को बताओगे तो बराबर आपकी कीमत बनेगी, बनेगी ना। तो मैं बता रहा था जो कोपार लिंगों को संगीत सिखाने वाला जो गुरु है वो धन्य गांव का रहने वाला हीरासू का दादा था। कौन था? हीरासू का दादा, जिसने कोपार बाबा को संगीत सिखाया था। तो लिंगो बाबा कहने लगे गिद्धराज मैं अपने गुरु हीरासू का दादा को भी साथ में ले जाऊंगा, जिसने मुझे संगीत सिखाया था। तो गिद्ध कहने लगा, बोले लिंगो बाबा जो आदमी अपने गुरु के बताए अनुसार गुरु की सहयोग से अगर कोई काम करता है तो वो कभी असफल नहीं होता, वो हर काम में सफल होकर रहता है। इसलिए अपना जो गुरु होता है, गुरु के बताए मार्ग पर हमको चलना चाहिए। लेकिन सबसे पहले तो जानना चाहिए कि हमारे गुरु हैं कौन। नहीं तो ढेर सारे गुरु हैं, नहीं तो वो गुरु ने बताया उसके रास्ता में भी चल रहा है, इसके रास्ता है। आप हर समाज के अपने अपने गुरु होते हैं। अपने समाज के जो गुरु है उनके बताए मार्ग पर जो समाज चलता है वो बराबर आगे बढ़ता है। इसलिए तो कुछ महापुरुषों ने कहा है ना गुरुओं के बारे में, क्या कहा है? गुरु पारस का पत्थर है और हम लोहा कहलाएं, अगर गुरु का संग करें तो हम भी सोना बन जाएं, कहते थे ना। और आज ये समाज इसलिए दर दर की ठोकरें खाई, इसलिए तितर बितर हुई, क्योंकि गोंडी समाज के गुरु नहीं थे ना। लेकिन अब चिंता की बात नहीं है, अब गोंडी समाज के बहुत से गुरु हो गए हैं, ठीक है ना। और जब से गोंडी समाज के गुरु हुए हैं तो धीरे धीरे समाज एकत्रित होना चालू हो गई है, ठीक है ना। तो ये 3 चीज याद रखना, ये 3 चीज हमारे पूजनीय होते हैं, माता पिता और गुरु, ठीक है ना।
और 3 चीज और बताया था महिलाओं के लिए, सास ससुर और पति। महिलाओं का जो गुरु होता है वो पति होता है, ठीक है ना। तो गिद्धराज कहने लगा ठीक है, बोले बाबा आप सफल हो जाओगे अगर गुरु के सहयोग से काम करोगे तो। अब लिंगो जंगो ने वहां से विदा लिया और तुरंत वहां से चलते हुए कहां पहुंचे, धन्य गांव। धन्य गांव पहुंचे और हीरासू का दादा को सेवा जोहार किया और कहने लगे गुरु दादा आज आपकी जरूरत पड़ रही है और आपने कहा था कि कभी मेरी जरूरत पड़े तो मेरी याद कर लेना। तो बोले आपकी जरूरत पड़ी है। तो बोले क्या काम है बेटा, बोले कोपार लिंगो। कुछ नहीं, बोले दादाजी आप अपनी किंगरी लेके, किंगरी बोलते हैं ना इधर भी, जो ऐसा बजाते हैं जो कीकरी भी बोलते हैं, बोले वो कीकरी लेकर के बोले आप मेरे साथ चलो, बोले थोड़ा सा काम है। ठीक है तो बोले। तो हीरासू का दादा ने अपनी किंगरी निकाला और कंधे में लटकाया और बोले बेटा लिंगो जंगो चलो। बोले कहाँ चलना है। अब तीनों लोग हो गए, 3 हो गए ना। तीनों लोग अब चलते चलते कहाँ पहुंचे, वो गुफा पहुंचे जहां पर बच्चे बंद थे। वहां जाके देखा हीरासू का दादा ने, लिंगो जंगो ने बताया कि बोले गुरु दादा इस गुफा में 33 बच्चा है, बोले उनको निकालना है अपनों को। तो पाटारी दादा कहने लगा कि अगर हम तीनों लोग भी मिलके ये पत्थर को अगर हटाएंगे तो हम हटा नहीं पाएंगे, इतना बड़ा पत्थर है, इसलिए एक उपाय है। बोले कौन सा। बोले मैं इस पत्थर के बाहर तरफ बैठ के अपनी किंगरी बजाऊंगा, गीत गाऊंगा। तुम दोनों बोले गुफा के दरवाजा के बाजू में खड़े हो जाना। जब मैं किंगरी बजाऊंगा, गीत गाऊंगा तो मेरी आवाज निकल करके गुफा के अंदर प्रवेश करेगी और जब 33 बच्चे इस आवाज को सुनेंगे तो उनके शरीर में शक्ति प्रवाहित होगी। जब शक्ति प्रवाहित होगी तो वो लोग इस आवाज को ढूंढने लगेंगे, आवाज की खोज करने लगेंगे, आवाज के चक्कर में वो तड़पने लगेंगे। तो वो अपने आप इकट्ठे होकर के दरवाजा के पास आएंगे और अंदर से एक साथ सभी बच्चे पत्थर को धक्का देंगे और पत्थर को हटा देंगे और अपने आप बाहर आ जाएंगे। बोले ठीक है। तो आज भी जो गौड़ों के जो गीत होते हैं, उन गीतों को गाने से कुछ लोगों के शरीर में आज शक्ति प्रवाहित होती है कि नहीं, जिसको हम कहते हैं देव सवार हो गया, ठीक है ना। वो गीत सुनने से एक भावना पैदा होती है, भाव पैदा होता है, ठीक है ना। उसको हम लोग देव सवार बोलते हैं। पूरा देवता सवार नहीं होता, ठीक है ना, एक थोड़ा बहुत उसका भाव होता है। तो अब हीरासू का दादा जो पत्थर है उस पत्थर के बाहर तरफ बैठ गया आसन लगा के और अपनी किंगरी बजाता है। और लिंगो जंगो कहाँ खड़े हैं, दरवाजा के बाजू में। तो हीरासू का दादा ने बताया जाता है 36 प्रकार से गीत गाया था। तो सबसे पहले उसने देवी देवता का सुमरन किया, आवाहन किया। तो मैं आपको 2 गीत बता रहा हूं। शुरू में जो देवी देवता को पुकार रहा था, बुला रहा था, कैसे, एक बार हीरासू का दादा पाटारी की जयकारा बोलेंगे, बोलिए हीरासू का दादा ना, क्योंकि ये हमारे संगीतक गुरु होते हैं, ठीक है ना, हमारे समाज के। अब वो देवी देवता का सुमरन कर रहा है, कैसे, आओ रे आओ ओ मोरे देवता बावन गढ़ के दे, आओ रे आओ ओ मोरे देवता बावन गढ़ के दे। जागो रे जागो ओ देवी देवता खबर हमारी ले,
खबर हमारी ले। ओ मोरे देवता खबर हमारी ले। जागो रे जागो ओ देवी देवता खबर हमारी ले। जय हो। ओ मोरे देवता खबर हमारी ले। ओ मोरे देवता खबर हमारी ले। ओ मोरे देवता खबर हमारी ले। इस प्रकार से हीरासु का दादा पहले सुमरनी करता है, सुमरन करता है देवताओं की। इसके बाद में फिर गीत गाया। तो मैं आपको एक गीत बता दे रहा हूँ जो आज भी हमारे समाज में उस गीत को गाया जाता है। हर क्षेत्र में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, लेकिन वो हर जगह गाया जाता है। थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है। तो वो कब गाते हैं? जिसको हिंदी में बोलने लगे शिवरात्रि, लेकिन गोंडी में उसको कहते हैं नरका शंभू। ठीक है, तो हम नरका शंभू मानते हैं। वो बाबा शंभू के लिए बहुत बड़ी रात मानी गई है। ठीक है ना? क्या मानी गई है? रात। तो उस समय ये गीत गाया जाता था जिसको देवगीत बोलते थे लोग पहले। क्या बोलते थे? देवगीत, पेन गीत। इस गीत को गाने से हमारे देवता शरीर में सवार होते थे, जैसे बूढ़ा देव आना, बूढ़ी दाई आना, ये आते थे। तो ये गीत कैसे गाते थे? एक गीत बना हुआ है, वो गीत मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सल्ला गांगरा के नाम पे गीत बनाया जाता था। किसके नाम पे? सल्ला गांगरा। सल्ला गांगरा यानी माता पिता दाऊ दाई, और इसमें कली कंकाली दाई का नाम भी जुड़ा है इस गीत में। और फिर हमारे जो बाबा शंभू है, जिसको हम बूढ़ा देव के रूप में मानते हैं, वो बूढ़ा देव का नाम जुड़ा है। तो इनके नाम से गीत गाया जाता था। दाऊ दाई, बूढ़ा देव और कली कंकाली के नाम से गीत गाते हैं। जिस गीत को गाने से देव सवार होते थे, बूढ़ा देव आता था। तो मैं वही गीत गा रहा हूँ जो हीरासु का दादा ने कीगरी बजाते हुए कोयली कछारगढ़ की गुफा में गाया। वो गीत कैसे? एक बार बूढ़ा देव की जयकारा। बोलिए बूढ़ा देव। सल गांगेरा रे दाई मोरी काली कंकाली रे। ओ दाई मोरी काली कंकाली रे। तू हे सुमरो मोरे बाबा बूढ़ा रे देव। सन गांगेरा रे दाई मोरी काली कंकाली रे। ओ दाई मोरी काली कंकाली रे। तू हे सुमरो मोरे बाबा बूढ़ा रे देव। तू हे
समरा मोरे बाबा बूढ़ा रे देव देव तो हे समरा मोरे बाबा बूढ़ा रे देव सन गांघेरा रे दाई मोरी काली कंकाली रे ओ दाई मोरी काली कंकाली रे तो हे समरा मोरे बाबा बूढ़ा रे देव जोहार जोहार बूढ़ा रे को पार लिंगो करो गुरु बंदना पारी को पार लिंगो करो गुरु बंदना जिनके हैं 750 जाने गणना जिनके हैं 750 जाने गणना अरे दे दो सहारा रे दाई मोरी काली कंकाली रे ओ दाई मोरी काली कंकाली रे तो हे समरा मोरे बाबा बूढ़ा रे देव बे तो हे समरा मोरे बाबा बूढ़ा रे देव सन गांगेरा रे दाई मोरी काली कंकाली रे ओ दाई मोरी काली कंकाली रे तो हे समरा मोरे बाबा बूढ़ा रे देव हर हर भोले और बोमे का बाबा खीला रे मुठुआ बोमे का बाबा खीला रे मुठुआ पाने घाट जोगन मेली रे माया पाने घाट जोगन मेली रे माया अरे सो में रुका ले कारे दाई मोरी काली कंकाली रे ओ दाई मोरी काली कंकाली रे तो हे समरा मोरे बाबा बूढ़ा रे देव बे तो हे समरा मोरे बाबा बूढ़ा रे देव साल गांगेरा रे
दाई मोरी काली कंकाली रे, ओ दाई मोरी काली कंकाली रे, तो हे समरा मोरे बाबा बूढ़ा रे देव, बे तो हे समरा मोरे बाबा बूढ़ा रे देव। जोहार जोहार बूढ़ा रे, बाबा पटेल वो रे कुंवरा भीमल बाबा, बाबा पटेल वो रे कुंवरा भीमल बाबा, भसे माँ सोरे ओरे हरे दो लाला, भसे माँ सोरे ओरे हरे दो लाला, अरे सोमेरू माई दंतारे, दाई मोरी काली कंकाली रे, ओ दाई मोरी काली कंकाली रे, तो हे समरा मोरे बाबा बूढ़ा रे देव, बे तो हे समरा मोरे बाबा बूढ़ा रे देव। सहन गांगेरा रे, दाई मोरी काली कंकाली रे, ओ दाई मोरी काली कंकाली रे, तो हे समरा मोरे बाबा बूढ़ा रे देव। जय हो ग्राम के जितने हैं देवी रे देवता, ग्राम के जितने हैं देवी रे देवता, सबको है सेवा जोहार हमारा, सबको है सेवा जोहार हमारा, सबको सोमर लाऊं रे, दाई मोरी काली कंकाली रे, ओ दाई मोरी काली कंकाली रे, तो हे समरा मोरे बाबा बूढ़ा रे देव, बे तो हे समरा मोरे बाबा बूढ़ा रे देव। सल गांगेरा रे, दाई मोरी काली कंकाली रे, ओ दाई मोरी काली कंकाली रे, तो हे समरा मोरे बाबा बूढ़ा रे दे। सल गांगेरा रे, दाई मोरी काली कंकाली रे, ओ दाई मोरी काली कंकाली रे, तो हे समरा मोरे बाबा बूढ़ा रे दे। सल गांगेरा रे, दाई मोरी काली कंकाली रे, ओ दाई मोरी काली कंकाली रे, तो हे समरा मोरे बाबा बूढ़ा रे दे, तो हे समरा मोरे बाबा बूढ़ा, तो हे समरा मोरे बाबा बूढ़ा रे दे, तो हे
सुमर मोरे बाबा बूढ़र दे। बोलिए बुढ़ाल पेंता।